Students, welcome to today's EVS class. We will continue our chapter, that is, which chapter was going on? It was a treat to mosquitoes, which is the 8th chapter of class 5th EVS. So let's continue that chapter. We have already discussed a bit about anemia. थोड़ा सा हमने already discuss किया था. What was that? That anemia is a deficiency disease. Deficiency disease means किसी कमी के कारण. किस चीज़ के कमी के कारण? Because of one mineral, that is iron. हमारी बॉडी में आयरन की कमी के कारण हमें अनीमिया हो जाता है. ठीक है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम द फूड. हम कौन कौन से न्यूट्रिएंट लेते हैं फूड से. देन कौन कौन से लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, fats which are energy giving, protein, body building, vitamin and minerals, they are protective, and iron is a kind of mineral. और कौन कौन से मिनरल होते हैं? कैल्शियम होता है ना. तो आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारे मिनरल्स होते हैं. पर आयरन की कमी से हमें अनीमिया हो जाता है. सो देयर इज़ अ न्यूज़पेपर कटिंग इन योर बुक on page number 70 which says anemia in common दिल्ली स्कूल. तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है. व्हाट आर द इंफॉर्मेशन दैट वी गेट फ्रॉम द न्यूज़पेपर कटिंग. 17 November 2007, thousands of children studying in MCD Corporation School in Delhi suffer from anemia. तो 17 नवंबर 2007 की यह बात है कि बहुत हज़ारों जो बच्चे हैं जो MCD स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें अनीमिया पाया गया. एंड अनीमिया अफेक्ट बोथ द फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ. जो अनीमिया है उसके कारण किसी भी इंसान का फिज़िकल एज वेल एज मेंटल दोनों हेल्थ प्रभावित होता है. अनीमिया अफेक्ट्स बोथ फिज़िकल एंड द मेंटल हेल्थ ऑफ अ पर्सन. ड्यू टू अनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल, एंड बिकॉज ऑफ अनीमिया the children cannot grow well, their growth cannot be adequate or proper, and their energy level is low. तो क्या क्या होता है अनीमिया के कारण? अ पर्सन डू नॉट ग्रो वेल एज वेल एज द एनर्जी बिकेम लो. और बच्चों में क्या होता है कि क्यों अगर उनमें की ग्रोथ अच्छे से नहीं हुई और एनर्जी कम है तो देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली विल ऑल्सो अफेक्ट. तो वो अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे. नाउ हेल्थ चेकअप आर बीइंग डन इन द स्कूल्स एंड हेल्थ कार्ड्स आर बीइंग मेड फॉर द चिल्ड्रन. आपके स्कूल में भी हेल्थ चेकअप्स होते हैं और आप लोग का हेल्थ कार्ड बनता है. डॉक्टर प्रॉपर आप लोगों का चेकअप करते हैं. जो एनीमिक चिल्ड्रन थे उनको आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं. तो जिनको अनीमिया हुआ है वो क्या क्या कर सकते हैं? वो आयरन रिच फूड खा सकते हैं और जो आयरन टैबलेट एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन जैसे डॉक्टर ने बताया है वैसे खा सकते हैं. ओके. सो व्हाट्स नेक्स्ट? सी these two report of a girl named आरती whose age is 12 years old. तो आरती का ब्लड टेस्ट हुआ था फर्स्ट ऑन 26/2007. 20 जून को नेम आरती एज 12 और उसे अनीमिया मिला था और उसका ब्लड कितना मिला था? 8 ग्राम पर DL. और जबकि नॉर्मल रेंज मिनिमम रेंज होती है 12 से 16 ग्राम होना चाहिए. हमारे जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए 12 से 16 ग्राम, 12 to 16 ग्राम पर DL. पर आरती में ओनली 8 ग्राम वॉज देयरफॉर शी वॉज फाउंड एनेमिक. उसको एनीमिया था. डॉक्टर ने फूड एंड मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया. एंड आफ्टर 3 months, दैट इज़ ऑन 15/9/2007, शी अगेन हैड अ ब्लड टेस्ट. उसका एक और ब्लड टेस्ट हुआ एंड नाउ हर हीमोग्लोबिन वॉज 10.5. अब उसका हीमोग्लोबिन कितना था? 10.5 ग्राम पर DL. नॉर्मल रेंज कितना है? 12 to 16 ग्राम पर DL. तो अभी भी कम है पर पहले से अब उसका 3 महीने में 2.5 ग्राम पर DL बढ़ गया था. ठीक है. तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम्स कम हो गई होंगी. इसके साथ हमें क्या क्वेश्चंस दिए हैं? पहला है लुक एट द आरती ब्लड रिपोर्ट एंड फाउंड आउट द मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन. मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन रेंज कितना है बच्चों? 12 to 16 ग्राम पर DL. इट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन एंड दिस इज द मिनिमम हीमोग्लोबिन रिक्वायर्ड इन अ ब्लड.
हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है बच्चों हमारे बॉडी में? इट बाइंड्स द ऑक्सीजन एंड टेक इट टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है? ऑक्सीजन को बाइंड करता है और हर पार्ट को पास ले जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही हमारा फूड ब्रेक डाउन होकर हमें एनर्जी देता है। तो अगर ऑक्सीजन पहुँचेगा हर पार्ट पे तो हर पार्ट फूड को तोड़ेगा, एनर्जी बनाएगा और यूज़ करेगा। देखो अब अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन भी कम पहुँचेगा, और ऑक्सीजन कम पहुँचेगा तो ऑब्वियसली सारा फूड बर्न नहीं हो पाएगा और हमें एनर्जी अच्छे से नहीं मिलेगी, इसीलिए हमें लो एनर्जी फील होता है। तो इसीलिए ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा करेक्ट होनी चाहिए, 12 to 16 ग्राम पर DL होना चाहिए। हाउ डिड द आरती हीमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक? तो आरती का हीमोग्लोबिन 8 ग्राम टू 10.5 ग्राम पर DL हो गया था इन 3 months। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द न्यूज़पेपर रिपोर्ट से दैट प्रॉब्लम काउज्ड बाय एनीमिया? न्यूज़पेपर रिपोर्ट में कौन कौन सा प्रॉब्लम होता है एनीमिया से, क्या बताया गया था? ये बताया गया था कि अनीमिया अफेक्ट्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड चिल्ड्रेन डू नॉट ग्रो वेल, हैव लेस एनर्जी, और एक और पॉइंट इसमें आ जाएगा दैट दे हैव प्रॉब्लम इन स्टडी ऑल्सो, इट विल अफेक्ट देयर स्टडी ऑल्सो, वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अपने आप करोगे दैट हैव यू एनीवन इन योर फैमिली हैव नीडेड टू गेट अ ब्लड टेस्ट, व्हेन एंड व्हाई? अगर आपके परिवार में किसी को ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ी है तो कब और क्यों? तो दिस यू विल डू एट योर ओन। नाउ व्हाट शुड वी डू व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम अनीमिया? अगर हमें अनीमिया है तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड ईट लॉट ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हमें बहुत से हरी पत्ती वाली सब्जियां खाना चाहिए जैसे मेथी, पालक। ईट जैगरी रेजिन्स, हमें गुड़ खाना चाहिए, किशमिश खाना चाहिए। ईट आयरन टैबलेट एज पर गिवन बाय डॉक्टर, इसके अलावा हमें आयरन का टैबलेट खाना चाहिए जैसा डॉक्टर ने दिया है, ठीक है। इसके अलावा ये आयरन रिच फूड है जो हमें खाना चाहिए। देखो जो इसमें आपको समझ आ रहा है, जैसे पार्सले है, ब्लैकबेरी है, बीट रूट है, चेरी है, टर्निप है, ठीक है। तो ये सारे थे। इसके अलावा आप इधर से ब्रोकली, पोटैटोज विद स्किन, स्पिनच, रेजिन्स, वाटरमेलन, ड्राइड एप्रिकॉट, ये सारी चीज़ से आयरन बढ़ती है और ये सारी चीज़ें हमें खाना चाहिए। नाउ ऑन पेज नंबर 71 you can see this poster. Baby mosquitoes, जसकीरत बोलती है देयर इज़ अ पोस्टर ऑन मलेरिया जस्ट आउटसाइड द क्लास के जस्ट बाहर मलेरिया के ऊपर ये पोस्टर लगा हुआ है। रजत बोल रहा है कि द पोस्टर सेज समथिंग अबाउट लार्वा, व्हाट आर दोज? पोस्टर में लार्वा के बारे में कुछ कहा गया है, वो क्या है? तो पहले हम देखते हैं पोस्टर में क्या बोला गया है। सी द पोस्टर वेरी केयरफुली। इसमें आपको 4 पिक्चर्स दिख रही हैं। कूलर की, ये टिन है, एम्प्टी कोई भी बर्तन, इसके अलावा देन ये हैंडपम्प के आसपास का एरिया है और ये पॉट है। यहाँ पानी इकट्ठा है जिसके कारण इन्होंने नीचे लिखा है, क्या लिखा है? आर यू इन्वाइटिंग मॉस्किटोज़? क्या आप मॉस्किटो के बुलावा दे रहे हैं? बी वेयर, खबरदार। दे स्प्रेड मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया, ये मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया फैलाते हैं। इनका मतलब है कि तुम्हें ऐसा करके नहीं रखना है, क्योंकि अगर कहीं पानी इकट्ठा होगा तो उसमें लार्वा डेवलप होंगे और मॉस्किटो डेवलप होगा, जो ये खतरनाक बीमारियां जो जैसे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया फैलाते हैं। तो ये 3 एक्चुअली बीमारियों के नाम हैं जो होते हैं मॉस्किटो से, दैट इज़ मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। ये भी आपको याद रखना है। ना हमें क्या क्या करना चाहिए ये मॉस्किटो की ग्रोथ को रोकने के लिए? डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड यू, हमें अपने घर के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। फिल अप द पिट्स, गड्ढों को भर देना चाहिए। कीप द वाटर पॉट्स, कूलर टैंक्स क्लीन, हमें कूलर टैंक्स वगैरह साफ़ रखना चाहिए। दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक, और उसे हर सप्ताह धोना सुखाना चाहिए। यूज़ मॉस्किटो नेट, हमें मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम अपने आप को बचा सकें। इसके अलावा स्प्रे कैरोसिन इफ़ वाटर कलेक्टेड समवेयर, और हमें कैरोसिन स्प्रे करना चाहिए अगर कहीं पानी इकट्ठा हो जाए। तो बच्चों, पानी इकट्ठा होने से क्या हो जाता है? देखो यहाँ पानी इकट्ठा है तो यू कैन सी दीज स्मॉल टाइनी स्विमिंग करते हुए टाइनी ये जो इंसेक्ट्स लाइक चीज़ें हैं, दे आर द लार्वा ऑफ अ मॉस्किटो। ये लार्वा दिखते कैसे हैं? अगर तुम इन्हें पास से दिखो
तो ऐसे दिखते हैं। तो अगर कहीं भी पानी इकट्ठा होता है बच्चों, तो मॉस्किटो गेट द करेक्ट एनवायरनमेंट टू ग्रो। तो मॉस्किटोज आके अपने एग उसमें ले कर देते हैं। देन यू ऑल नोज द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो। एग से क्या बनता है? वेरी गुड, लार्वा, लार्वा देन प्यूपा एंड देन एडल्ट मॉस्किटो। और बाद में वो बहुत ही भयानक बीमारियां फैलाते हैं। सो वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड आवर हाउस। ओके, so they are the baby mosquitoes but they don't look like mosquitoes at all। तो लार्वा की ये पिक्चर है, इन्हें बेबी मॉस्किटोज भी कहते हैं और ये बिल्कुल मॉस्किटो जैसे नहीं दिख रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें विंग्स वगैरह भी नहीं आए हैं। नाउ आरती, वेयर डिड यू सी देम? आरती पूछती है तुमने कहाँ देखा? नैन्सी बोलती है देयर वॉज एन ओल्ड पॉट लाइंग बिहाइंड आवर हाउस, इट वॉज फुल ऑफ वाटर फॉर सम डेज। वो कुछ दिनों तक पानी से भरा था। एंड व्हेन लुक देयर आई सॉ सम टाइनी थ्रेड ग्रे थिंग्स स्विमिंग। और जब मैंने देखा तो उसमें कुछ ग्रे ग्रे चीज़ तैर रही थी। आई वॉज सरप्राइज व्हेन मम्मी टोल्ड मी दैट these had come out of the eggs which mosquito lay in the water। और ये मम्मा ने जब ये बताया कि ये पानी में जो मॉस्किटो के एग से उससे बाहर आए हैं, तो मैं बहुत सरप्राइज हुई। दे आर कॉल्ड लार्वा, इन्हें लार्वा कहते हैं। एंड आई ऑल्सो हर्ड समथिंग अबाउट दिस ऑन द रेडियो, और मैंने इनके बारे में रेडियो पे भी सुना था। What did you do? रजत पूछता है फिर तुमने क्या किया? नैन्सी बोलती है पापा immediately threw away the water, he cleaned and dried up the pot and kept it upside down so that there no water would collect। तो पापा क्या बोलते हैं वो कि पापा ने गमले का पानी फेंका, उसको साफ़ किया, सुखाया और उसे उल्टा करके रख दिया ताकि उसमें और पानी इकट्ठा ना हो। जसकीरत बोलती है शाजिया, आंटी टोल्ड मी दैट इवन फ्लाई स्प्रेड डिजीज स्पेशली स्टमक प्रॉब्लम। कि साजिया आंटी ने मुझे बताया कि मक्खियों से भी बीमारी होती है, स्पेशली स्टमक वाली। रजत, बट फ्लाइज डोंट बाइट, देन हाउ डू दे स्प्रेड डिजीजेज? रजत बोलता है बट फ्लाइज तो हमें काटती नहीं, फिर वो बीमारी कैसे फैलाती है? तो बच्चों इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, हाउस फ्लाइज के बारे में, कि वो कैसे बीमारियां फैलाती हैं। इधर पिक्चर है दो चीज़ की, एक है एनोफिलस जो हमें मलेरिया फैलाती है, एडीज़ हमें कौन सी बीमारी फैलाती है? डेंगू। ठीक है, तो ये मॉस्किटो का नाम याद रखना, ये हमें डेंगू फैलाती है, ये मलेरिया फैलाती है। बेसिकली आपको डिफरेंस दिखाना है। देखो मलेरिया जो एडीज़ है इसका ब्लैक बॉडी है, डार्क बॉडी, जिसके ऊपर ये देखो ये स्पेशली दिखाया हुआ है। ये जो सर होता है ना, यहाँ पे एक वाइट कलर का बैंड होता है। ये जो इसका ये वाला पोर्शन है, तुम इसके सिर पे कभी ध्यान से देखना यहाँ पे, तो ये मैं अब हटा देती हूँ। यू कैन क्लियरली सी हियर द वाइट बैंड, सी हियर द वाइट बैंड। ये वाला जो बैंड होता है ये एडीज़ के सिर पे होता है, जो नॉर्मली हर मॉस्किटो के सिर पे नहीं होता है। यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस बिटवीन एनोफिलस एंड एडीज़। ठीक है, सॉरी ये एनोफिलस, इसमें तुम थोड़ा देख भी पा रहे हो अच्छे से, बट इसमें मॉस्किटो सारे एक जैसे नहीं दिखते, वो थोड़े अलग भी होते हैं। सो व्हाट डिड यू लर्न? व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी? ये खुद बताओगे आप, ये सारे आंसर्स आपको अपनी कॉपी में करना है। लिस्ट 5 फूड आइटम दैट कंटेन आयरन। व्हाट शुड अ पर्सन ईट इफ ही इज सफरिंग फ्रॉम आयरन? नेम द मॉस्किटो दैट कॉज डेंगू। एंड व्हाट कैन वी डू टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ मॉस्किटो? राइट एनी 3 वेज। इसके अलावा एक और क्वेश्चन ऐड कर लो, राइट 3 डिजीजेज कॉज्ड बिकॉज ऑफ या स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। 3 डिजीजेज स्प्रेड बाय mosquitoes, 3 diseases spread by तीन डिजीज़ के नाम लिखने हैं जो जो मच्छर फैलाते हैं। ठीक है,
सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप आप लोग को बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। इफ़ स्टिल यू हैव डाउट, आप लोग को वेलकम है, कभी भी आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं या टेक्स्ट मैसेजेस से यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। डू योर वर्क एंड सेंड द पिक टू मी। थैंक यू वेरी